हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी के इस सेशन में हम 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ ही पिछली क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। बी है किसी शब्द के आगे जुड़ सकता है। सी है किसी शब्द के बाद जुड़ सकता है। डी है किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, याद रखिएगा। और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद जुड़ते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि जो किसी शब्द के बाद जुड़ता है वो प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, इस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन है लिखावट, थकावट, रुकावट या फिर महावट। तो यहाँ पर पूछा है कि किसमें आवट प्रत्यय नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। बाकी सभी में आवट प्रत्यय लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है। ऑप्शन है बे, अ, अन, उप। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। बे उपसर्ग अरबी फारसी का है। इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा आप लोग और अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है। ऑप्शन है निवास, महल, प्रासाद या फिर घर। तो आप लोगों को इसमें से विदेशी शब्द बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। महल जो है ये विदेशी शब्द है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ऑप्शन है कक्षा, आंसू, प्रत्येक, प्राणी। तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। प्राणी और आंसू ये सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर ये भी सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो शिक्षक जो है ये जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर किसी एक शिक्षक का नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। जातिवाचक संज्ञा है, प्रेरणार्थक क्रिया है, गुणवाचक विशेषण है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर डी होगा। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। यूपीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन है घटना, क्षमा, रीति या फिर क्षेत्र। तो पुल्लिंग शब्द की आप पहचान कैसे करेंगे, तो जिस मतलब रूप से पुरुष जाति का बोध हो वह शब्द पुल्लिंग होते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो वे स्त्रीलिंग होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। जैसे घटना हुई, हमेशा यही बोला जाता है कि घटना हुई, घटना हुआ नहीं बोला जाता। तो हुई स्त्रीलिंग है। मैंने उसे क्षमा किया, कर दिया नहीं होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है संबंध कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक। तो उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। यहाँ पर कर्ता कारक है। अगला क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है
विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, भगवान, भगवती, कर्ता, कर्ती। तो आपको यहाँ बताना है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, कर्ता और कर्ती। विद्वान का विलोम विदुषी होता है, सम्राट का सम्राज्ञी होता है, भगवान का भगवती होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द के जिस रूप में से एक ही वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। ऑप्शन है एक वचन, वचन, या फिर अनेक वचन, बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप में से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो मैं अपने आप का मतलब है कि निजवाचक। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, याद रखिएगा इसको। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मूल सर्वनाम के कितने प्रकार हैं आप लोग बताइएगा कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, या फिर परिमाणवाचक विशेषण का। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। कोई शब्द जो होता है वो सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। मूल सर्वनाम 11 होते हैं, आप लोग नोट कीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट है। मैं, हम, वह, तुम, तू, आप, यह, कौन, कोई, जो और सो, ये मूल सर्वनाम है और इसका राइट आंसर ए है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, या फिर संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग दीजिए। तो यहाँ पर पूछा है कि रेखांकित पद बताना है, तो यहाँ पर यह को रेखांकित किया गया है, तो यह क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। इसका राइट आंसर जो होगा डी है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, उसे हम फिर से बताएंगे आप लोगों को अच्छे से, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने होगा, यहाँ पर पहचाने। ऑप्शन है अनिश्चित परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्यावाची, या फिर संकेतवाचक। तो आटे में थोड़ा नमक डालें, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, धातु कहते हैं। ऑप्शन है क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, या फिर क्रिया के संपूर्ण रूप को, या क्रिया के सामान्य रूप को। तो धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, तो इसका राइट आंसर बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन कीजिए आप लोग, और अपनी हिंदी को अधिक से अधिक मजबूत बनाइए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि रेगुलर प्रैक्टिस की जाए, इससे आप लोगों को क्वेश्चन याद होते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। ऑप्शन है सूरज उग रहा है, चिड़िया उड़ रही है, कशिश हंस रही है, सीता यहाँ पर बीणा होगा, सीता बीणा बजा रही है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया बताना है, तो इसका राइट आंसर जो है डी है।
सीता बीड़ा बजा रही है। अगर आप यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि सीता क्या बजा रही है, तो आपको उत्तर मिलता है कि बीड़ा बजा रही है। बाकी सब में अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया वे होती है जहाँ कर्म का होना पाया जाए, वे सकर्मक होती हैं। जहाँ कर्म का होना नहीं पाया जाता वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। तो रवि दीवार पर रंगने लगा है। ऑप्शन है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो रवि दीवार पर रंगने लगा है, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा, संयुक्त क्रिया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की शैली है मरसिया, मसनवी, गज़ल, तर्जुमा। यूपीएसआई 2021 में ये भी क्वेश्चन आया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सूफी संतों की शैली मसनवी शैली है। याद रखिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, बात बोलेगी की रचनाकार कौन है। साहित्य के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा। ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। तो बात बोलेगे की रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। इसका राइट आंसर ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यति का क्या अर्थ है। ऑप्शन है चरण, गण, विराम या फिर प्रवाह। तो यति का अर्थ जो होता है प्रवाह होता है, सॉरी विराम होता है यति का अर्थ। इसका राइट आंसर सी है। आप लोग याद रखिएगा कि यति का अर्थ विराम होता है। अगला क्वेश्चन है, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है। ऑप्शन है कुंडलिया, छप्पय, भुजंगी या फिर कविता। तो रोला और उल्लाला से मिलकर के छप्पय छंद बनता है। इसका राइट आंसर बी है, याद रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी मन मंदिर के बिहरे यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है। ऑप्शन है उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण या फिर रूपक। तुलसी मन मंदिर बिहरे, तो यहाँ मन को मंदिर के समान बताया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार की पहचान है कि किसी वस्तु को किसी दूसरे के समान बताया जाए, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर मन को मंदिर के समान बताया गया है। इसका राइट आंसर डी है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन है इज्जत, कांति, जल, हाथ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, हाथ जो है पानी शब्द का अर्थ नहीं है। इज्जत, कांति, जल ये सभी पानी के अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। ऑप्शन है आदि, अंत, अभिनय, नाटक, अनुचर और नौकर, अवधि और अवधि। तो यहाँ पर पूछा है समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो यहाँ पर अवधि और अवधि जो है ये समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो अवधि का अर्थ होता है समय और अवधि का अर्थ है भाषा। इसको आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर खाली स्थान और खाली स्थान वाक्य के भेद हैं। ऑप्शन है संयुक्त, मिश्रित, संकेतवाचक, मिश्रित, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, विधानात्मक या फिर संयुक्त। तो रचना के आधार पर वाक्य संयुक्त और मिश्रित वाक्य के भेद हैं। इसका राइट आंसर ए होगा। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, संयुक्त वाक्य,
मिश्र वाक्य और सरल वाक्य। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सा है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सन्मार्ग का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सत धन मार्ग होता है, तो इसका राइट आंसर जो है व्यंजन संधि होगा, सी है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। ऑप्शन है संधि है, स्वर है, व्यंजन है या फिर संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर जो होगा संधि है। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह संधि है। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, याद रखिएगा इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन है कचहरी, कमल, कंगन या फिर कछुआ। इसका राइट आंसर बी होगा, कमल जो है ये तद्भव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वीर रस के कवि कौन हैं? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन या फिर सिया राम शरण गुप्त। तो इनमें से वीर रस के कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। इम्पॉर्टेंट है साहित्य के लिए, इस पर डबल स्टार लगाइएगा आप लोग और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खुमार रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको अच्छे से और डबल स्टार लगाइएगा। ऑप्शन है शारंगधर, नरपति नाल, दलपति विजय या फिर जगनीक। तो खुमार रासो दलपति विजय की रचना है, इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लिखित का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है मौखिक, निरक्षर, संचालित या फिर स्वलिखित। तो लिखित का विलोम जो होता है मौखिक होता है। इसका राइट आंसर ए है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। नवरत्न में द्विगु समास है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य का कार्य होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन है संख्या, काल, क्रिया या फिर विशेषण। तो किसी कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द जो हैं क्रिया होते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट था, यहाँ किसी कार्य के होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जगवाना, जगाना, जाग या फिर जगवाना। तो जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो होता है तो जगाना होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की राजभाषा कौन सी है? मराठी, सौराष्ट्र, गुजराती या फिर हिंदी। तो गुजरात की राजभाषा जो है गुजराती है। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा। यूपीएसआई 2021 में ये क्वेश्चन भी आया था। अगला क्वेश्चन है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ऑप्शन है 1993, 1999, 1996 या फिर 2003। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 1993 में संपन्न हुआ था। इसका राइट आंसर ए होगा। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक ये हुआ था सम्मेलन।
मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 10, 8, 7 या फिर 2। तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है स, फ, स, अ, ब, स, य, र, ल। एक ऑप्शन अगली स्लाइड में है च, छ, ज। तो इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन गलत हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं श, स, स और ह होते हैं, 4 होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आप लोगों के यहाँ पर गलत हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? योजक चिन्ह, कॉमा चिन्ह, अल्प विराम या फिर पूर्ण विराम। तो प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। 40 प्रश्नों में से कितने आप लोगों के सही हुए हैं, आप लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा। चलिए कल के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, सब्जी किस भाषा का शब्द है? आंसर है सब्जी फारसी भाषा का शब्द है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गुनाहों के देवता के रचनाकार कौन है? तो गुनाहों के देवता के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करिएगा। इस रिवीजन का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है, आप लोग अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को डेली रिवीजन कराया जाएगा और आप लोग अच्छे से करिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, निरुजता का विलोम क्या है? तो निरुजता का विलोम रुग्णता होता है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग 1 लाइनर नोट्स बनाइएगा, आपको परीक्षा के समय बहुत हेल्प करेगा ये। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? तो 2 होते हैं, ड और ढ। कल की रिवीजन क्लास इतनी ही थी। इतने क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा। ये क्वेश्चन कल के लिए है, आप लोग होमवर्क समझिए कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।